हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ट्यूटर। तो आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल कोलैब क्या चीज़ है। गूगल कोलैब बेसिकली एक फ्री जुपिटर नोटबुक इन्वायरमेंट है जो कि इंटायरली रन होती है क्लाउड के ऊपर। गूगल कोलैब को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि ये हमें 12 आवर तक फ्री जीपीयू प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जीपीयू नहीं है तो आप गूगल कोलैब को यूज़ करके जीपीयू को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पाईटॉर्च, केरॉस, टेंसरफ्लो और ओपनसीपी को सपोर्ट करता है। सिर्फ आपको एक गूगल अकाउंट चाहिए होगा जो कि इसको रन करेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ हम ओपन करते हैं गूगल, यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल कोलैब। तो ये गूगल कोलैब ओपन हो चुका है यहाँ पे। तो मेरा तो साइन इन हुआ था। अगर आप साइन इन करना करेंगे दोबारा तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। आज के ट्यूटोरियल में हम बेसिकली टेंसर को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग पाईटॉर्च, और ये टास्क हम गूगल कोलैब के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो गूगल कोलैब को मैं टॉर्च को रन करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। टिप इंस्टॉल टॉर्च से हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अभी हमारे पास पाईटॉर्च इंस्टॉल हो चुका है गूगल कोलैब के अंदर। अब हम एक एग्जांपल रन करते हैं कि हम एक मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करते हैं टॉर्च डॉट आंसर से, उसकी डाटा टाइप चेक करते हैं और उसका साइज चेक करते हैं। तो हमारे पास ये इसकी डाटा टाइप शो होगी फ्लोट 32 और इसका साइज 3x3 शो हो गया। तो हम इसके ऊपर अब बेसिक टेंसर के ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे ले सकते हैं, मैट्रिक्स की शेप कैसे चेंज कर सकते हैं और मैट्रिक्स को इन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो टेंसर की ट्रांसपोज लेने के लिए डॉट टी फंक्शन के साथ ट्रांसपोज इसका लिया जा सकता है। और उसकी शेप अगर हम चाह रहे हैं कि एक और मल्टीपल कॉलम में आउटपुट शो हो तो डॉट व्यू के फंक्शन से हम कर सकते हैं। और मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो इन्वर्स फंक्शन से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये हमारे पास मैट्रिक्स जो हमने ऊपर इनिशियलाइज़ की है, तो हमने एक्स डॉट टी के फंक्शन से इसका ट्रांसपोज ले लिए और एक्स डॉट व्यू से हमने इसको रीशेप किया 1x9 मीन्स 1 रो एंड 9 कॉलम्स में। उसके बाद टॉर्च डॉट इन्वर्स से हमने जो मैट्रिक्स हमने इनिशियलाइज़ की थी उसका इन्वर्स ले लिया और फिर इसके बाद हमने जो इन्वर्स लिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, जो कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन से परफॉर्म करेंगे डॉट टॉस डॉट एम एम। फिर उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया एक्स इन्वर्स को, जो हमारे पास इन्वर्स मैट्रिक्स आई थी, और हमने लास्ट में प्रिंट कर दिया है जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रही थी मल्टीप्लिकेशन से। तो इसको रन करते हैं। तो जो फर्स्ट आउटपुट शो हो रही है वो हमारे पास ट्रांसपोज शो हो रहा है, जो हमारी मैट्रिक्स थी, जो रोज़ हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद जो सेकंड मैट्रिक्स है वो हमारे पास रीशेप होके आ रही है, जो हमारे पास 1 रो एंड मल्टीपल कॉलम है। उसके बाद जो थर्ड रिज़ल्ट है वो हमारे पास इन्वर्स है मैट्रिक्स का, और जो लास्ट रिज़ल्ट है वो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होके आ रही है। अब हम बेसिकली टेंसर में इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास 3x4 की एक मैट्रिक्स है और इसमें वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। पाइथन में बेसिकली इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज़ करते हैं इस मैट्रिक्स को टॉर्च के अंदर, और अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो ये 0 कॉलम है, 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, ये 0 रो, 1 रो एंड 2 रो। अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो नेगेटिव इंडेक्सिंग बेसिकली जो हमारे पास सबसे लास्ट वाला कॉलम होता है उसका जो राइट मोस्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास -1 कॉलम होता है। उसके बाद जो लेफ़्ट वाला होता है -2, फिर लेफ़्ट हमारा -3 और -4, और जो सबसे लास्ट रो होती है वो -1 होती है हमारे पास, -1 -2 -3। अब हमने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि हम रो 1 एंड रो 2 में 6, 7, 10, 11 को एक्सट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 2 में भी पढ़ें। तो पाइथन में बेसिकली हमारे पास जो हम मैट्रिक्स को लिखते हैं उसमें सबसे पहले हम देते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। ये हमारे पास रो के लिए और ये हमारे पास कॉलम के लिए। तो बेसिकली जो हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो इंक्लूड होता है, और एंडिंग इंडेक्स जो हमारे पास होता है वो इंक्लूड नहीं होता, वो एक्सक्लूड होता है। तो हम 1 दे दिए मीन्स 1 रो, और 3 मीन्स जो हमारे पास 3 है वो तो हमारे पास है नहीं, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो मीन्स 2 जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह कॉलम में भी 1 एंड 2, तो 1 हमारे पास इंक्लूड हो जाएगा जबकि
2 भी इंक्लूड हो जाएगा, जबकि 3 जो था हमने दिया था वो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो हमारे पास 1 और 2 सिर्फ रह जाएंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगी आउटपुट पे 6, 7, 10, 11। इसी तरह हम चाह रहे हैं कि हमारा जो लास्ट कॉलम है 4, 8, 12 वो आउटपुट पे शो हो जाए। तो पाइथन में बेसिकली अगर हम सारे सब कॉलम्स या रो को शो करवाना चाह रहे हो तो सिर्फ हम कॉलम की वैल्यू लिख देते हैं। मीन्स जैसे हमने यहाँ पे कॉलम लिखा है तो हमारे पास मीन्स सब रोज जो हैं वो इंक्लूड हो गए हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें लास्ट कॉलम चाहिए। तो सब रोज इंक्लूड होगी तो कॉलम के लिए हमारे पास मीन्स हमें 4, 8, 12 चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो -1 के बाद वाली वैल्यूज, अब ये जो इंडेक्सिंग है वो ये है बेसिकली -1 के बाद वाली वैल्यूज सब इंक्लूड हो जाएगी। तो -1 के बाद क्या है, -2, -3 मीन्स 12 इंक्लूड हो जाएगा, 8 इंक्लूड हो जाएगा, 4 इंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद जो भी वैल्यूज होंगी वो इंक्लूड हो जाएगी। तो हमारे पास 4, 8, 12 आउटपुट पे शो हो गया। और हम चाह अगर नेक्स्ट हम चाह रहे हैं कि हम चाहें कि 2 रोज को शो करवाएं, लास्ट 2 रोज, और कॉलम 1 और 2 को शो करवाएं, जो हमने पहले भी करवाया लेकिन अब नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं हम इसको। मीन्स अगर हम रो की बात करें तो लास्ट 2 रोज मीन 2 के बाद वाली रोज -2, -1 मीन्स मैं यूँ लिख सकता हूँ -2 कॉलम, -2 एंड कॉलम, -2 एंड कॉलम से हमारी लास्ट 2 रोज शो होगी, और फर्स्ट 2 कॉलम्स तो 1 एंड 3 ले सकते हैं, तो 2 इंक्लूड हो जाएगा हमारे पास। हम चाह रहे हैं कि हम लास्ट 2 रोज और फर्स्ट रो कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर सके, जो हमने पहले कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हम हमारे पास ये एग्जांपल है कि हम क्या करें, लास्ट 2 रोज को एक्सट्रैक्ट करें और लास्ट 2 कॉलम को एक्सट्रैक्ट करें। बेसिकली हम ये नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू करेंगे। तो -2 के बाद जितनी भी रोज आ रही हैं, ये -2 के बाद जितनी भी रोज आ रही हैं वो हमारे पास आ जाएंगी, और -2 के बाद जितने कॉलम्स आ रहे हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो 7, 8, 11, 12 हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। नेक्स्ट हम 12 को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो 12 बेसिकली हमारे पास -1 कॉलम में पड़ा है और -1 रो में पड़ा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि -2 कॉलम मीन्स -2 के बाद सब जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे, और -1 के बाद जो रोज हैं वो सब इंक्लूड हो जाएंगे। तो -1 और तो हमारे पास आउटपुट पे 12 शो हो जाएगा। एग्जाम्पल हम क्या करना चाह रहे हैं, लास्ट कॉलम को रिवर्स ऑर्डर में शो करवाना चाह रहे हैं। तो पाईटॉर्च जो है वो बेसिकली नेगेटिव इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, टॉर्च डॉट फ्लिप के फंक्शन से इसको फ्लिप कर देंगे। तो हमने क्या किया, लास्ट जो है लास्ट कॉलम उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको हमने टॉर्च डॉट फ्लिप के फंक्शन में पास कर दिया। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो लास्ट कॉलम होगा वो फ्लिप होके आ जाएगा। अगर हम देखें, ये हमारे पास लास्ट कॉलम हमने एक्सट्रैक्ट किया था कि सारी रोज इंक्लूड हो और लास्ट कॉलम इंक्लूड हो, और तो वो 4, 8, 12 आ गया। अगर हमने y_r जो हमारे पास आउटपुट थी वो हमने दी है, तो हमारे पास 12, 8 और 4 आउटपुट पे आ गया। तो ये एक्सरसाइज है, ये आप परफॉर्म करें कि लास्ट 2 कॉलम को एक्सट्रैक्ट करें और उसको रोज को रिवर्स ऑर्डर में करें। उसके बाद आप लास्ट 2 कॉलम को एक्सट्रैक्ट करें और उसको रिवर्स ऑर्डर में करें, और उसकी जो रो के एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन को रिजर्व रखें। उसके बाद जो लास्ट कॉलम है उसको एक्सट्रैक्ट करें और उसकी बोथ कॉलम और रो को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाएं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको खुद परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम 2D टेंसर की बात करें तो 2D टेंसर में हम बेसिकली इजीली 2 मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करते हैं। तो डॉट डॉट टेंसर से हमने ये 2 मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर दिया है इसमें कॉलम डाल के। तो हमने प्रिंट किया तो हमारे पास ये बेसिकली 2D टेंसर बन गया। अब इस 2D टेंसर में हमें फर्स्ट मैट्रिक्स को अगर प्रिंट करना है मीन्स 1, 12, 3, 4, तो जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है इसमें सबसे पहले जो मैट्रिक्स आप करना चाह रहे हैं, आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो डालेंगे, मीन्स 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद उसकी सारी रो एंड सारे कॉलम, तो हमारे पास ये फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो आउटपुट पे आ जाएगी। तो इसमें बेसिकली जो स्टार्ट वाला इंडेक्स होता है वो हमें मैट्रिक्स शो करवाते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। सेकंड जो है वो रोज होते हैं, थर्ड जो है वो कॉलम्स होते हैं। अब देखें जिस तरह ये है, प्रिंट फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स मींस सेकंड मैट्रिक्स ऑफ 5, 7 है, तो सबसे पहले हम इसका मैट्रिक्स बताएंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसके बाद सब रोज आ गई सी और इसका कॉलम जो है वो 0 है, तो हमने ये आउटपुट पे शो करवा दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन कैसे की जाती है टेंसर के थ्रू। तो बेसिकली ये हमारे पास एग्जांपल है 3x4 + 5x3 + 2x² + 8x - 7।
अगर इसको मैनुअली करें तो हमारे पास इस तरह ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाता है। और हमने x की वैल्यू 3 हमने दी है इनिशियल वैल्यू, तो हम इसको देंगे तो हमारे पास आउटपुट पे 479 आउटपुट पे आ जाएगा। अगर हम इसको टेंसर में इम्प्लीमेंट करें तो हम क्या करेंगे कि टॉर्च डॉट ऑटोग्रिड डॉट वेरिएबल टॉर्च डॉट टेंसर, इसमें 3 वैल्यू दे दी है मीन्स क्योंकि हमारे पास x में इनिशियल वैल्यू 3 थी। उसके बाद रिक्वायर ग्रेडियंट हमने ट्रू कर दिया है। बेसिकली ये क्या करेगा, हमारे जो ग्रेडियंट हम बताएंगे इसकी 3 वैल्यूज जो हमने दी हैं वो रिक्वायर्ड ग्रेडियंट इसको पास करेगा। उसके बाद हमने जो हमारे पास इक्वेशन थी 3x4 + 5 वो हमने दे दी है। उसके बाद y डॉट बैकवर्ड का फंक्शन बेसिकली हमारे पास इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करता है। तो हमारे पास डेरिवेटिव कैलकुलेट करेगा तो x डॉट ग्रेड जो हमने x बनाया था उसको ग्रेडियंट से पास कर दिए, तो ग्रेडियंट में जो 3 वैल्यूज आ रही थी वो हमारे पास आउटपुट पे वो उस इक्वेशन में पुट कर देगा जो हमारे पास डेरिवेटिव होके आई थी। तो हमारे पास आंसर 479 आउटपुट पे आ जाएगा। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि रिक्वायर्ड ग्रेडियंट ट्रू जो है हमारे पास आर्गूमेंट जो हम 3 दे रहे थे वो पास करते हैं हम उसको। तो जो बैकवर्ड होता है वो हमारे पास डेरिवेटिव कैलकुलेट करता है। उसके बाद जो हम x डॉट ग्रेड करते हैं हमारे पास जो हमने 3 वैल्यू स्टोर वैल्यूज इनिशियल वैल्यू जो थी वो इसमें पास हो जाएगी, तो हमारे पास आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगी। एक्सरसाइज अब ये है कि राइट डाउन अ प्रोग्राम, तो आपने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, x की 2 इनिशियल वैल्यू देनी है। तो आप इस एक्सरसाइज का कोड और जो ऊपर वाली एक्सरसाइज थी उसका कोड आप कमेंट में पेस्ट कर दें, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने ठीक किया है या नहीं। थैंक यू।